एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ जंगल में तपस्या कर रहे थे। संत का शिष्य बहुत ही विनम्र और जिज्ञासु था। वह हमेशा अपने गुरु से जीवन के गुण, रहस्यों और नैतिकता के बारे में सवाल पूछता रहता था। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है? मैंने सुना है कि अगर माता पिता ने अच्छे या बुरे कर्म किए हो तो उनका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। क्या ये सच है? संत ने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने काम में पूरी मेहनत और निष्ठा से जुटा रहता था। उसके पास बहुत सारा धन नहीं था, लेकिन उसने अपने परिवार को हमेशा खुश रखा। उसकी पत्नी मीना भी बहुत ही समझदार और धार्मिक थी। दोनों ने मिलकर अपने बेटे रोहन को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। रामू ने अपने जीवन में हमेशा सही रास्ते का अनुसरण किया। वह गरीबों की मदद करता, सच बोलता और हर किसी के साथ न्याय करता। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी का बुरा किया। उसका मानना था कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। समय का परिवर्तन, लेकिन समय के साथ रामू की स्थिति में परिवर्तन आ गया। उसे व्यापार में घाटा हुआ और धीरे धीरे उसकी संपत्ति खत्म हो गई। उसके पास अब कोई साधन नहीं था और उसे अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। रामू ने सोचा कि यह सब उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, लेकिन उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया। वह अपनी स्थिति को स्वीकार कर भगवान पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता। रामू का बेटा रोहन भी बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने पिता के संस्कारों को अपनाया और हमेशा सत्य के मार्ग पर चला, लेकिन उसे भी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसे नौकरी पाने में मुश्किलें आई और जब उसने व्यापार शुरू किया तो उसे भी घाटा हुआ। रोहन ने सोचा कि शायद उसके पिता के बुरे कर्मों का फल उसे मिल रहा है। वह दुखी हो गया और अपने पिता से जाकर पूछने लगा, पिताजी, क्या यह सच है कि आपके कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? संत की शिष्या। संत ने यहाँ पर रुककर शिष्य की ओर देखा और कहा, वत्स, जब रोहन ने अपने पिता से यह प्रश्न पूछा तो रामू ने उसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई। उसने कहा, बेटा, कर्म का फल हमें तभी मिलता है जब हम स्वयं उन कर्मों को अपनाते हैं। मैंने जीवन में जो भी किया उसका फल मुझे मिला। अगर तुम मेरे अच्छे कर्मों का अनुसरण करते हो तो तुम्हें भी अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर तुमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है तो तुम्हें बुरे कर्म का फल क्यों मिलेगा? ये तुम्हारा जीवन कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम्हारा जीवन। संत की यह कहानी सुनकर शिष्य को बहुत कुछ समझ में आया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि माँ बाप के कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर तब तक नहीं पड़ता जब तक हम उनके नक्शे कदम पर ना चलें। हर व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं और उनका फल उसे ही मिलता है। संत की अंतिम सीख। संत ने शिष्य की समझ की सराहना की और कहा, बस ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। चाहे हमारे माता पिता ने कितने ही अच्छे या बुरे कर्म क्यों ना किए हो, हमारा भविष्य अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सत्य के मार्ग पर चलो। इससे तुम्हें अवश्य ही अच्छा फल मिलेगा। कहानी का यही सार है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें हमेशा अपने कर्मों को सुधारने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची नैतिकता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कहानी यही समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।